हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पीयूष टंडेल। और आज हम बात करने जा रहे हैं वीएसएम के बारे में। वीएसएम यानी कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। और इस वीडियो में देखेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग से हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हाउ वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कैन ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस। व्हाट इज वीएसएम? फर्स्ट ऑफ द थिंग, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग इज अ विजुअल टूल। ये एक विजुअल टूल है जो सिस्टमेटिकली एनालाइज करता है मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है उसको एनालाइज करता है। यानी कि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग एक विजुअल टूल है। विजुअल यानी कि हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, पेन पेपर पे बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमारी प्रोडक्ट की, हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, हमारी सर्विसेज की फ्लो यानी कि मटेरियल फ्लो एंड इंफॉर्मेशन किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में हमारा फ्लो कर रहा है, ये हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। एंड आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट वेस्ट, क्रिएट मोर वैल्यू एंड लेस वर्क। यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 8 टाइप ऑफ वेस्ट लीन के अंदर होते हैं। वो आइडेंटिफिकेशन जो वेस्ट का है वो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर पाते हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में वैल्यू एडेड वर्क इंक्रीज कर सकते हैं और कम वैल्यू में, कम वर्क में हम लोग ज़्यादा वैल्यूएबल काम निकाल सकते हैं। तो वाई ऑर्गेनाइजेशन नीड वीएसएम? आप बोलोगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरह से वर्क कर रही है, ठीक ठाक तरह से हम लोग हमारी डेडलाइन को मैच कर रहे हैं, हम लोग हमारी प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं। तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग से आपकी एफिशिएंसी जो है प्रोडक्टिविटी की वो इंप्रूव हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो जाएगी। देन आफ्टर आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट वेस्ट, यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट को आसानी से एलिमिनेट एंड आइडेंटिफाई कर पाओगे। एंड इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है हमें, दूसरा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है, उसके बाद वेस्ट, एंड देन आफ्टर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो बेनिफिट ऑफ इंप्लीमेंटिंग वीएसएम, फर्स्ट बेनिफिट दैट इज द फास्टर डिलीवरी टाइम। वीएसएम की हेल्प से हम लोग लीड टाइम भी रिड्यूस कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि फास्टर डिलीवरी कर सकते हैं। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो भी हम लोग कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीएसएम। बेटर टीम कोलाब्रेशन, टीम का जो एंगेजमेंट है, टीम का कोलाब्रेशन है, टीम का कम्युनिकेशन है, वो हम लोग बेटर कर सकते हैं विद द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड हायर क्वालिटी आउटपुट भी हमारे वीएसएम से मिल सकता है। क्लियर विजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस बॉटलनेक, कहाँ पे प्रोसेस की बॉटलनेक बन रही है वो भी हमें आसानी से वीएसएम से पता चल सकता है, ताकि हम उसी पॉइंट पे फोकस करके हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वहां पे हम इंप्रूवमेंट कर सकें। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉटलनेक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये है हमारे बेसिक 7 टाइप ऑफ वेस्ट जो हमने अगले वीडियो में कवर कर रखे हैं। जैसे कि एक हो गया पहला ओवर प्रोडक्शन, उसके बाद हो गया वेटिंग, उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, उसके बाद आएगा ओवर प्रोसेसिंग वेस्ट, उसके बाद इन्वेंट्री, मोशन एंड डिफेक्ट। ये सारे वेस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके वीडियो देख लीजिए। ओवर प्रोडक्शन यानी कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो बोलेंगे ओवर प्रोडक्शन। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेस्ट। वेटिंग यानी कि वेटिंग किसी भी तरह का हो सकता है, प्लानिंग का वेट करना, मटेरियल का वेट करना, ऑपरेटर का वेट करना, किसी भी तरह का वेट होता है वो हमारा एक तरह से वेस्ट ही माना जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट ही होता है वहां पे भी। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस कर रहे हैं हम लोग, हमारे स्टोर कहीं और पे है, हमारा WIP कहीं और पे है, हमारा कंजप्शन कहीं और पे है, हमारा फिनिश गुड कहीं और पे है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट भी ज्यादा हो सकता है कई बार। ओवर प्रोसेसिंग यानी कि हम लोग रिवर्क कर रहे हैं, ओवर प्रोसेस कर रहे हैं, एक प्रोसेस को बार बार दोहरा रहे हैं प्रोडक्ट को ठीक करने में, तो वो भी एक तरह का वेस्ट है। इन्वेंटरी यानी कि जरूरत से ज्यादा माल सामान हमारे स्टोर में रखना, फिनिश गुड में रखना, ये भी एक तरह का हमारा वेस्टेज ही है। मोशन यानी कि जो ये वर्कर्स है या फिर ऑपरेटर्स है उनका जो मोशन रहेगा, ये मोशन भी एक तरह का वेस्ट है। और डिफेक्ट दैट इज बट ऑब्वियस वेस्ट ही है। जो भी नॉन परफेक्ट पार्ट है, जो भी कस्टमर के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, वो हमारी डिफेक्ट है, और डिफेक्ट भी बहुत बड़ा वेस्ट है। तो ये 7 कॉमन टाइप ऑफ वेस्ट हमने पहले भी देख रखे हैं, अभी भी देख लिए। रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ वीएसएम, रियल वर्ल्ड एग्जांपल वीएसएम का मैं एक बार आपको दिखा सकूं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन रिड्यूस लीड टाइम अप टू 35% आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन द वीएसएम। दिस इज द आइडियल सिचुएशन, यू कैन ऑल्सो रिड्यूस योर लीड टाइम बाय 35% बाय इम्प्लीमेंटिंग वीएसएम। अभी आप बोलोगे कि वीएसएम का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करता है, तो वो भी हम लोग वीडियो में देखेंगे। लेकिन 35 यानी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
तो ये तो बहुत कम कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट में हमने एग्जीक्यूट किया था जहां पे लीड टाइम था 102 डेज। ये मैं बात कर रहा हूँ एक बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, जहां पे लीड टाइम था 102 दिन का। वो टोटल उनका साइकिल टाइम था, जहां से पीओ आता है वहां से प्रोडक्ट को डिस्पैच करने तक का। उसको हमने वीएसएम पे इंप्लीमेंट किया, लीन टूल्स इंप्लीमेंट किए, और वो जो टाइम था 102 डेज का उसको हम 58 डेज के अंदर ले आए। यानी कि ये 50% का ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, नियर बाय 50% हम लोग बोल सकते हैं। हाउ टू क्रिएट वीएसएम, अभी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप वीएसएम क्रिएट कैसे करना है। क्रिएट करने के लिए थोड़ी चीजें हमें माइंड में रख के चलनी पड़ेगी, जैसे कि पहली है सिलेक्ट द प्रोसेस टू मैप। हमें पहले प्रोसेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट की प्रोसेस को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट भी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट की जो प्रोसेस है वो डिटेल में आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें एग्जॉस्टिव सारी प्रोसेस आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग की, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट फ्लोर है वहां की सारी प्रोसेस इंक्लूड करती जो कोई प्रोडक्ट है आपके पास, तो आप उसी को कंसिडर करिए ताकि आपको ब्रॉड व्यू मिल सके। दूसरा है डिफाइन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, यानी कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे कहां पे एंड करेंगे। इसमें भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब जैसे कि आपके पास पीओ आता है, कंपनी के पास परचेज ऑर्डर जैसे ही आता है, वहां से लेके आप जब प्रोडक्ट को डिलीवर्ड करते हो कस्टमर एंड तक, वहां तक का टाइम हम कंसिडर करेंगे वीएसएम के अंदर। After that, most important factor, that is the data collections. Right data collections is also very crucial role in the VSM implementation. Then after fourth point आएगा draw the current state map, यानी कि अभी जो कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग डेटा, ये डेटा किसी के लॉग बुक में से या फिर कहीं से ईआरपी में से नहीं लेना है, हमें रेगुलर सॉफ्ट फ्लोर पे विजिट करना है, सॉफ्ट फ्लोर पे जाके गो गैम्बा करना है, वहां पे जाके ही वो डेटा कलेक्ट करना है हमारे नेकेड आई से, हमारे ऑब्जर्वेशन से। उसी डेटा को डायरेक्टली हमें ड्रॉ करना है और करंट स्टेट को मैप करना है कि अभी कौन सी सिचुएशन है, कौन सी प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, कितने ऑपरेटर्स हैं, वर्किंग कैपेसिटी क्या है, इन्वेंट्री कितनी रखी है, ये सारी चीजें हमको कलेक्ट करनी है। देन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेस्ट एंड बोटलनेकिंग, यानी कि एक बार करंट स्टेट हमने मैप कर लिया, उसी टाइम हमको ही आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि कहां कहां पे किस टाइप के वेस्ट हो रहे हैं, जो हमने अगली साइड में देखे 7 टाइप ऑफ वेस्ट। और बोटलनेक कहां पे, यानी कि कौन सी प्रोसेस ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, वो भी हमें इस करंट स्टेट ऑफ मैप से हमके मिल जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा डिजाइन एंड फ्यूचर स्टेट मैप, यानी कि डिजायर भी बोल सकते हैं और फ्यूचर भी बोल सकते हैं, यानी कि जो हमें चाहिए प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, एक्चुअली अभी कैसी है इसके रिगार्डिंग नहीं, लेकिन प्रोसेस को हमें कैसी बनाना है इसके रिगार्डिंग हमको एक फ्यूचर स्टेट ड्रॉ करना है, जिसमें हम इन्वेंट्री हो गई या फिर वेस्ट हो गया, वेस्ट को एलिमिनेट करके रखना है कि कौन से वेस्ट को कितने लेवल पे एलिमिनेट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेंट्री कितने लेवल की होनी चाहिए, कहाँ पे प्रोडक्शन जो है हमारा बैच वाइज होगा, कहाँ पे जो है हमारा प्रोडक्शन पीस वाइज होगा। वो सारी चीजें हमें यहीं पे आइडेंटिफाइड करनी है। एंड देन आफ्टर इन द लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज द डेवलप्ड एक्शन प्लान। ये सारी चीजें तो यहाँ तक 6 नंबर की चीजें तो हमने सिर्फ ऑन रिकॉर्ड ही किया हुआ है, यानी कि ऑन पेपर ही रखा हुआ है। उसके बाद जो लास्ट है इम्प्लीमेंटेशन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम भी इसी में जाएगा, जो एक्शन प्लान हम लोग डिजाइन करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने में। ओके, अभी आप बोलोगे कि वीएसएम की किस तरह से ड्रॉ करना है ये तो पता चल गया है, लेकिन कैसे ड्रॉ करें और कहाँ ड्रॉ करें। आप लोग ड्रॉ कर सकते हो पेन और पेपर पे, यानी कि सिंगल पेन और पेपर ले लीजिए, प्रोसेस मैप कीजिए, आप इजीली बना सकते हैं। दूसरा है ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट विजियो में आप बना सकते हैं, लूसी चार्ट में बना सकते हैं, मीरो में बना सकते हैं, और एनी अदर लीन सिक्स सिग्मा सॉफ्टवेयर में भी हम लोग वीएसएम आसानी से बना सकते हैं। बात करते हैं वीएसएम बनाने के कुछ रूल्स को, जैसे कि प्रोसेस बॉक्स होता है वो कैसा होता है, डेटा बॉक्स होता है वो कैसा होता है, मटेरियल फ्लो को किस तरह से इंडिकेट करेंगे, इंफॉर्मेशन फ्लो लाइन को किस तरह से इंडिकेट करेंगे, इन्वेंट्री का जो सिंबल है उसको किस तरह से आइडेंटिफाइड करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कस्टमर ड्रॉ करना है तो इस हिसाब से हमें कस्टमर ड्रॉ करना है, सप्लायर है तो वो सप्लायर ऑरेंज में आएगा, ग्रीन है तो वो सब कस्टमर है। देन आफ्टर डेटा बॉक्स, यानी कि कहीं पे कैनबैन बोर्ड लगाया हुआ है, कहीं पे इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट हो रही है, कहीं से जॉब कार्ड निकल रहा है तो वो डेटा बॉक्स के हिसाब से निकलेगा। काइजन इवेंट, यानी कि कहीं पे कुछ इंप्रूवमेंट हम लोग कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो उसको इस तरह से इंडिकेट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इस तरह से स्क्वायर बॉक्स में हम लोग इंडिकेट करेंगे, प्रोसेस क्या है, यहाँ पे कितने ऑपरेटर हैं, मशीन कितने टाइम अवेलेबल है, साइकिल टाइम क्या है, चेंज ओवर टाइम क्या है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। देन आफ्टर ये जो सिंबल है यहाँ पे बफर स्टॉक का है,
उसके बाद सुपरमार्केट का है, ये इन्वेंट्री का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेंट्री का जो सिंबल है, ये सिंबल हर एक जगह पर आएगा, हर एक प्रोसेस के बाद आएगा, हर एक प्रोसेस के पहले आएगा। तो इन्वेंट्री में कितना टाइम लग रहा है मटेरियल को वहां पे वो मेंशन करना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फ्लो है, मैन्युअल इंफॉर्मेशन फ्लो है। जो एरो की दिखाई हुई है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आप मेल से कम्युनिकेट कर रहे हो, टेलीफोन से कम्युनिकेट कर रहे हो, ईआरपी से कम्युनिकेट कर रहे हो, व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन इसी हिसाब से इंडिकेट करेंगे। मैन्युअल इंफॉर्मेशन फ्लो यानी कि कुछ पेन पेपर पे जा रहा है तो वो इस तरह से करेंगे। ये जो है सिंबल वो पुश सिस्टम का है, यानी कि मटेरियल यहाँ से पुश कर रहे हैं, मटेरियल गुड्स टू कस्टमर, ये सिंबल है। लेवलिंग लोडिंग ये सिंबल है। उसके बाद फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका सिंबल ये रहेगा। फिजिकल पूल का सिंबल रहेगा। उसके बाद शेड्यूल किया हुआ है तो वो सिंबल है। गो सी शेड्यूलिंग का सिंबल रहेगा। उसके बाद ऑपरेटर या फिर मैन पावर है, ये इस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। विड्रॉल ऑफ कैनबैन इस हिसाब से ड्रॉ करेंगे। प्रोडक्शन कैनबाग इस हिसाब से रहेगा। कैनबैन कलेक्शन पॉइंट कौन सा है तो वो कलेक्शन पॉइंट इस हिसाब से इंडिकेट करेंगे। सिग्नल कैनबैन, कैनबैन को सिग्नल जा रहा है। ट्रक और व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन इस हिसाब से ड्रॉ करेंगे। और फोरक्लिप का एडवांस में इस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ एक सिंबल्स हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं। आप विजुअल सॉफ्टवेयर में, लूसिड सॉफ्टवेयर में या फिर मीरा सॉफ्टवेयर में अलग तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल है कि हमने यहाँ पे मटेरियल रिक्वेजिशन प्लान जो है यहाँ से पूरा प्लान कर रहे हैं। फॉर जैसे कि यहाँ पे सब क्लाइंट है, क्लाइंट से फोरकास्ट किया है हमने, 1 मंथ के आसपास में फोरकास्ट किया है, ऑर्डर लिया हुआ है 1 वीक के अंदर में। उसके बाद जो है कस्टमर से जो भी आना चाहिए वो हम लोग पहले तो सप्लायर को ऑर्डर करेंगे, तो सप्लाई को इन्फॉर्मेशन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक वे में जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो फ्लो है ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है, सारे फ्लो। यहाँ से जो मटेरियल है सप्लाई से ये सिंबल मटेरियल का आ रहा है, 2 वीक के अंदर मटेरियल आ जाएगा। फिर यहाँ पे इन्वेंट्री है हमारी, यानी कि मटेरियल आके स्टोर हो रहा है। यहाँ पे डेज लिखा है, ये टाइम लिखा है, मटेरियल कितने टाइम तक पड़ा रहेगा। मिक्सिंग फर्स्ट प्रोसेस है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट्स का। उसके बाद इन्वेंट्री है 0.4 आवर की। उसके बाद ये मूवमेंट हो रहा है, पुश कर रहे हैं, मोल्डिंग में जा रहा है तो उसमें टाइम लिखा हुआ है। ये यानी कि नीचे जो इंडिकेट किया हुआ है ये टाइम साइकिल इंडिकेट किया हुआ है, ये बॉक्स के हिसाब से। इसमें हम लोग वैल्यू एडेड एक्टिविटी, वैल्यू एडेड टाइम इसको बोलेंगे, और नॉन वैल्यू एडेड टाइम जो ऊपर का है उसको बोलेंगे, जो भी इन्वेंट्री में है। तो यहाँ से भी हम लोग को पता चल सकता है कि कितना टाइम हमारा मटेरियल आइडियल कंडीशन में पड़ा रहा है और कितना टाइम मटेरियल के ऊपर प्रोसेस हुआ है। तो इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप अगर कोई एक्टिविटी पैरेलल में चल रही है तो हम लोग पैरेलल में भी दिखा सकते हैं, जो टाइमलाइन में भी पैरेलल में दूसरी टाइमलाइन हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं साथ में। ओके, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सक्सेसफुल वीएसएम इंप्लीमेंटेशन क्या है? इन्वॉल्व क्रॉस फंक्शनल टीम, यानी कि सिर्फ ये एडमिन डिपार्टमेंट का या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का या फिर पीपीसीबी डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें हमें प्रोडक्शन, क्यूसी, मेंटेनेंस, हर एक डिपार्टमेंट के टीम मेंबर्स चाहिए टू गिव देयर बेस्ट इनपुट्स। देन आफ्टर फोकस ऑन एंड कस्टमर, हमें फोकस एंड कस्टमर पे करना है कि किस तरह से एंड कस्टमर को कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर सकते हैं विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बेस्ट इंप्रूवमेंट ऑन रियल डेटा, बेसिस इंप्रूवमेंट रियल डेटा के ऊपर ही करेंगे हम लोग। किसी को लगता है ऐसा होना चाहिए इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। कीप मैप सिंपल एंड क्लियर, मैप जो है उसको एकदम सिंपल रखना है, क्लियर रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वो थोड़ा जेनरिक भी होना चाहिए और एकदम ज्यादा जेनरिक भी नहीं होना चाहिए। उसमें से हमको प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन ठीक तरह से मिलना चाहिए। अपडेट द मैप रेगुलरली, मैप को रेगुलरली अपडेट करते रहिए कि डे ऑन डे आप लोग, मंथ ऑन मंथ आप लोग इंप्रूव हो रहे हो नहीं हो रहे हो, उसका मैपिंग भी यहाँ पे जरूरी है। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, क्या क्या मिस्टेक हो सकती है? मैपिंग टू ब्रॉडली, एकदम डिटेल्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैप करना है, ऐसा नहीं करना है। पहले तो हमको प्रोसेस, जो बड़ी बड़ी प्रोसेस है, जैसे हमने लिखा है कि मिक्सिंग प्रोसेस था तो वहां पे सिर्फ एक मिक्सिंग प्रोसेस लिखा है, उसमें भी बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग मिक्सचर में अलग अलग टाइम लग सकता है। तो ये सारी चीजें हमको कंसिडर में लेनी है। इग्नोरिंग द पीपल डूइंग वर्क, देन आफ्टर ओवर कंप्लेनिंग, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द मैप, मैप को ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। लैक ऑफ फॉलोअप एंड आफ्टर मैपिंग, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि एक बार में बूस्ट कर दिया कि वीएसएम हमको इंप्लीमेंट करना है तो स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिस, लेकिन फिर उसके ऊपर किसी ने फॉलोअप ही नहीं किया, किस तरह से इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है उसके ऊपर किसी ने डिस्कस ही नहीं किया, किसी ने मीटिंग ही नहीं किया। तो रेगुलर फॉलोअप भी एक बहुत भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, कंक्लूजन क्या है? तो वीएसएम से हमको क्या मिल सकता है? बेटर विजिबिलिटी मिल सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं एंड हायर प्रोडक्टिविटी भी मिल सकती है। सो स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग एंड कीप इंप्रूविंग एवरी डे, एवरी मंथ। थैंक यू, दिस इज द पीयूष टंडेल, एंड if you like the video then feel free to like and give your comments if you have any kind of doubts. Thank you so much.